इंसेन, लिहाजा इधर आए बगैर कोई भी ना जाए। सो रॉन्ग वे है, इसको आपने ऐसे घुमाना है। ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं वराना के। ये ओल्ड ग्रीक टेंपल है, ह्यूज एंड मैसिव। पिज़्ज़ा टावर, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं लेकिन ये सीधा हो नहीं रहा। मैं पहले कोशिश कर रहा था कि इसको मैनुअली सीधा किया जाए। जो भी रोम में आता है, हर टूरिस्ट की कोशिश होती है कि ट्रेवी फाउंटेन एक दफ़ा आया जाए। अगर आप फ्लोरेंस आ रहे हैं तो इस कैथेड्रल को भी विज़िट करें, लेकिन इसके जो फ्लावर्स है ना, ये उससे नंबर ले गए। और ये जी है हमारा सिटी मिलानो। और यहाँ से देखें जी, ऊपर से व्यूज कितने प्यारे हैं, जबरदस्त किस्म के व्यूज हैं। और यहाँ पे फाइट्स होती थी, थिएटर होता था, एंटरटेनमेंट थी, और कई दफ़ा सी बैटल्स भी होती थी। पानी नीचे भर लेते थे और फिर सी बैटल्स वगैरह कि जो क्राउड यहाँ बैठ के जो चेरिश करता था और जो चीखें मारता था पूरे का पूरा क्राउड नीचे फाइटर्स के लिए। जस्ट इमेजिन दैट वन। और उधर से फिर वॉक करते हुए आपका पूरा टूर बनेगा, ये सारा देखते हुए। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं ये इधर ऊपर से आके। और जो यहाँ तक पहुँच भी गया है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इसको देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। लंदन से तो नहीं, डोवर के करीब पहुंच रहे हैं, तो इटली चलते हैं और इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। गुड बाय इंग्लैंड। आज काफ़ी बिजी है फेरी, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी गाड़ियां अंदर आई हैं उतने लोग नज़र नहीं आ रहे, ये पता नहीं क्यों। इंशाल्लाह 1 आवर के दरमियान हम इंशाल्लाह फ्रांस कैले पहुंच जाएंगे। वेलकम टू फ्रांस कैले। मेरी आज कोशिश ये है कि जितना भी सफ़र हो जाए, इटली के जितने भी करीब जा सकते हैं चले जाएं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स लियोन, सिटी ऑफ फ्रांस, और फिर इंशाल्लाह आगे इटली की तरफ। या वो स्प्रिंग हो जाता है या फिर वो ऑटम हो, तो दोनों ही बेहतरीन मौसम है इटली के लिए। और मगरिब होने वाली है तो अब ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो लियोन यहाँ से रह गया 51 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियन, फ्रांस। हम कल, हमारा प्लान यही था कि लियोन तक हम स्टे कर लें, लेकिन हम लियोन से थोड़ा सा आगे आ गए हैं टुवर्ड्स इटली। कल जो हमने ट्रैवल किया है फ्रॉम लंदन, इट वाज अराउंड 1000 किलोमीटर। मेन टारगेट हमारा इस दफ़ा इटली है। लेट्स गो। और ये है जी वियन सिटी के सामने रिवर, और रिवर ये है ऑल द वे फ्रॉम लियोन टू वियन, ये साथ साथ रिवर आता है। कमाल ही है जी। बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ पे फील्ड्स के, मस्टर्ड के, और सरसों का साग बना लें, सरसों का तेल होता है, और मस्टर्ड इटसेल्फ। हमने बहुत कोशिश की है यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन को ढूंढने की, कोई भागते हुए कोई पिक्चराइजेशन हो रही हो, और बहुत क्लोज भी देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई मिला नहीं है यहाँ पे भागते हुए। और क्या खूबसूरत आगे मनाजर हैं पहाड़ों के, ज़बरदस्त, कवर्ड विद स्नो।
अपनी गाड़ी का ये फ़ायदा है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, किसी भी सिटी में चले जाएं इटली के, वापसी पे किसी और मुल्क जाना है उधर चले जाएं, किसी और जगह से दिल कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड से होके आने का दिल कर रहा है उधर से चले जाएं। क्या खूबसूरत मंजर है। और इस ये ना मुझे थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं, हालांकि हम फ्रांस में हैं, लेकिन ये पार्ट जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे हम ऑस्ट्रिया में ड्राइव कर रहे हैं। जबरदस्त भाई, क्या व्यू है। ग्रीन कलर का पानी है, प्योर लाइट ग्रीन। ये कितना, 54 यूरोज इन्होंने चार्ज किया जी, वन वे टिकट फॉर द टनल। और ये 13 किलोमीटर है। ओहो, अच्छा, 13 किलोमीटर की ये टनल है। और बस अब हम आराम से ही निकलेंगे फिर बाहर। बच्चों, यहाँ से हम इटली में एंटर हो चुके हैं। यस, ये पार्ट जो है अब ये इटली का स्टार्ट हो गया। वो था जर्मनी। जर्मनी से आ रहे हैं यार, फ्रांस से आ रहे हैं हम। और अब हम इटली में हैं। सो वेलकम टू इटली। अच्छा, Service, that's the service. दैट्स अ सर्विस। Yeah. ओके। Ready? How long are we here for? 15 मिनट्स No, that's so less. That's so less. लेस है। Yeah. सफ़र के दौरान प्लान चेंज होते रहते हैं मेरे, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलता हूँ। तो मैंने अभी बुकिंग करवा ली है लेक कोमो की। अब्दुल्ला, मैंने फिर पकड़ लिया आपको। दोबारा, ये आपकी एज है? मिलान से मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा लेक कोमो की तरफ जाने। पहले वहाँ पे 2 नाइट्स का करवाया है अपार्टमेंट। लेक व्यू है। अब देखते हैं कि किस तरह का व्यूज़ है वहाँ से। ना इटली को एंजॉय करो बाहर देख के बस। Okay, what do we have to see outside? होम्स। जिस तरह के सामने व्यूज नजर आ रहे हैं ना माउंटेन्स के, और इसके साथ होगी लेक कोमो, बेहतरीन मनाजिर होंगे। वेट नहीं हो रहा मेरे से तो, लेकिन अभी होगी ये रात, तो इधर से अभी भी 30-40 मिनट्स का रास्ता रह गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वरेना इटली। व्यू दिखाता हूँ फ्रॉम आवर डाइनिंग टेबल। यहाँ बेहतरीन किस्म का नाश्ता किया है फ्रॉम आवर डाइनिंग टेबल टू लेक कोमो। ये है जी लेक कोमो, बेहतरीन खूबसूरत, पानी का कलर ग्रीनिश, और वो कुछ पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ है, कुछ इधर थोड़ी सी रह गई है, वो ज़्यादा कवर्ड विद स्नो है आगे करके, और यहाँ पे भी थोड़ी सी रह गई है। यहाँ पे बोटिंग हो रही है सुबह से, और एक विलेज से दूसरी विलेज जाने के लिए बोट्स यूज़ हो रही हैं। इसमें चंद गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, 5-6 गाड़ियाँ या 8-10 आ जाएंगी। उस साइड से ये वीराना की तरफ आ रही हैं, इधर से दूसरी विलेज उस साइड पे जाती हैं। अराउंड 30 मिनट्स की राइड होती है तकरीबन। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अब्दुल्ला बेटा, कैन आई हैव कॉफ़ी प्लीज। और अब्दुल्ला अब बनाएंगे मेरे लिए कॉफ़ी। बच्चों को हमसे ज़्यादा पता होता है कि कॉफ़ी मशीन कैसे यूज़ करनी है। यस, नाउ इट्स कमिंग। वेरी गुड भाई, आप बड़े जीनियस हो इस सिलसिले में। हाँ, वेरी गुड, बेटर देन मी। थैंक यू। Sugar. शुगर, नो शुगर, थैंक यू। वेरी गुड भाई, ये भी सर्विस है साथ। वाह जी वाह। थैंक यू।
पानी का कलर बहुत ही प्यारा है। What a beautiful view with flowers. ये इतनी वॉक नहीं थी, हार्डली 7 मिनट्स की थी, और वैसे देखने में दूर लग रहा था। और ये वराना से हम ये वॉक भी कर सकते हैं अलोंग विद द लेक। ये जो रेड लाइन है ये वॉकिंग की है, ठीक है। तो यहाँ से फेरी जाती है टुवर्ड्स बिलागियो। ये भी बहुत ही प्यारा विलेज है, ठीक है। आई विल गो फॉर इट। हर स्ट्रीट जो है ना इसकी कलरफुल है। तो इसी तरह ये खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इतने पिक्चरस विलेज के अंदर। इतना रश है। मैं सोच रहा होता हूँ कि पैसे पूरे होंगे या नहीं होंगे। विद दीज व्यूज मेरे तो पैसे पूरे हो गए। ये जो दूसरी है जिसमें चंद गाड़ियां आ जाती हैं, ये वो वाली बोट है, और आप दूसरे विलेजेस में जा सकते हैं। व्हाट अ स्मॉल विलेज। ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं वराना के। और इसी तरह की ये जो है ना एक गोलाई सी, जहाँ पे भी बिल्डिंग ज़्यादातर फेमस होती हैं ना, या कोई भी स्पॉट फेमस होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो यही होता है इस तरह की गोलाई हो, और फिर कलरफुल हाउसेस हों, उनको डिफरेंट कलर्स किया जाए, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर कशी होती है किसी भी जगह की। और वो अभी तक पहाड़ों पे बर्फ। अगर आपने अपने नीज टेस्ट करवाने हैं कि सही काम कर रहे हैं, तो वराना लाजमी आए। एक्सर्जन बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, इस शहर ने ना थका दिया है सीरियसली। अच्छा जी, ऐसे अभी ब्राइडल का शूट हो रहा था, तो हमने कहा कि हम भी कोई ब्राइडल से कम तो नहीं ना, तो हम भी अपना शूट करवाते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारे व्यूज फ्रॉम एवरी कॉर्नर। आपको जगह जगह इस तरह पानी, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, इसको आप पी भी सकते हैं और छक्का भी मार सकते हैं फ्रेश होने के लिए। किसी बंदे से नहीं शर्माना, क्योंकि ये टिपिकल हम छक्का मार के जो फ्रेश होते हैं ना, इन लोगों को क्या पता। लकड़ हजम, पत्थर हजम, जो मर्जी खा के आए, 2-3 घंटे में दोबारा भूख लग जाएगी। और ये सीन कैप्चर करने की बड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं हो रहा था, बिलाखिर कामयाब हो गए हैं। ये है जी मेन्यू ऑफ बार मोलो वराना, और इसमें सूप्स भी हैं, पास्ता भी है, और इसमें मेन कोर्सेज भी हैं, ये मैंने चेक किया है। और हम इटली में आए हैं, लैंड ऑफ पास्ता एंड पिज़्ज़ा। अब ये कैसे हो सकता है कि ये खाए बगैर हम चले जाएं। पिज़्ज़ा तो कल हमने ट्राई कर लिया, आज फिर करेंगे, और आज हम करते हैं जी पास्ता ट्राई। और बहुत ही मौके के ऊपर ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, इसके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं, मेन ऑन द स्पॉट है, और साथ ही लेक है। अच्छा जी, एक बड़ी मज़े की बात है, इटालियन वे में बता रहा हूँ। इसको पास्ता खाने का, या स्पेगेटी, स्पेगेटी भी बेसिकली एक फॉर्म होती है पास्ता की, इसको ऐसे नहीं खाना, ये इटालियन वे नहीं है, सो रॉन्ग वे है। इसको आपने ऐसे घुमाना है, घुमा के फिर आपने इसको खाना है रोल करके। और मेरे से सही रोल नहीं हो रहा, लेकिन इसको रोल करके फिर आपने खाना।
और ये जो हो टू गुड, कमाल टेस्ट है जी। अच्छा, और फिर एंड में क्या करना है, ये जो ब्रेड देते हैं साथ, ब्रेड से फिर प्लेट साफ करनी है। जितना भी लगा होगा ना प्लेट का, जो बाकियात होती हैं ये पास्ता की, इससे आपने साफ करना है। अब करते हैं जी ब्रेड ट्राई। और ये जो आखिरी सॉस बच गई है ना, ये अब खाते हैं जी ब्रेड के साथ। मैं जानवर बता रहा हूँ, वीडियो के लिए नहीं कह रहा, मैंने इस तरह की कभी पेस्टा सॉस नहीं खाई पहले, ट्रस्ट में, बहुत मजेदार। और अब हम ट्राई करेंगे जी जिलाटो आइसक्रीम, जो कि यहाँ की फेमस है। तो लेट्स गो फॉर जिलाटो आइसक्रीम। भाई ये जो है ना बार मोलो, ये बेहतरीन काम रहा है, क्योंकि टाउन सेंटर के शुरू में आए ना, तो वो वाले दे रहे थे 3 यूरो की आइसक्रीम जिलाटो, और ये दे रहे थे 190 यूरो की। तो इसलिए असली बहुत बेहतरीन है। मैंने तो लिए 100 रुपये। और जिलाटो अगर तो वो फ्रूट बेस्ड है ना, जैसे मैंगो है या जो फ्रूट बेस्ड है, वो तो होते हैं 100 रुपये। और जो दूसरे हैं लाइक चॉकलेट वगैरह, वो जिलाटो होते हैं। तो ये डिफरेंस है। लेकिन ये हम अच्छे रह गए हैं, पीछे से नहीं ली, वो अचानक ही देखा तो यहाँ की प्राइस तो बहुत डिफरेंट थी। चलिए भाई आइसक्रीम ज़रूर खाएं, आइसक्रीम से ना पावर आ जाती है। इधर की सीढ़ियों के लिए मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गई है सीरियसली। इतनी स्टेयर्स, क्या बात है, इसकी अपनी ही खूबसूरती है, ज़बरदस्त। आई एम हैप्पी टू बी हेयर। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ का। अच्छा जी, एक है स्टेयर्स ये वाली, बहुत ही स्टीप, ठीक है, ऊपर टाउन सेंटर के लिए। और एक है ये इस तरह की। मेरा आइडिया पता क्या है, ये मेरा आइडिया है, लेकिन ये वाली स्टेयर्स है ना, ये मुझे लगता है कि हाथी घोड़ों के लिए होगी किसी ज़माने में, क्योंकि ये वाली स्टीप नहीं है। पहले स्टीप है, मैं बहुत हो गया, मैं कहा यार अब इधर से ही जाते हैं। अब चलते हैं जी बिलानो की तरफ, और बिलानो भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ से बिलानो है जी 4 किलोमीटर्स। तो 4 किलोमीटर्स पैदल नहीं जा सकते, लिहाजा चलते हैं गाड़ी के ऊपर। और ये जी है हमारा सिटी बिलानो। ये इनका मेन पॉइंट है। कल हमने पिज़्ज़ा यहीं से लिया था, आज इसको थोड़ा सा शाम के टाइम एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरह ये सारी वॉक की बड़ी प्यारी सी जगह है। वॉक साथ साथ लेक कोमो के साथ। शहजादी मैं भूल गया था, सॉरी है, आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि आप इधर ही हो। ये लेक के किनारे किनारे की जो ड्राइव है ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराना। सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया है। आज का प्लान ये है कि चलते हैं बिलागियो की तरफ, जो कि इनका बड़ा प्यारा विलेज है। फेरी पे भी जा सकते हैं। इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का रास्ता है तकरीबन, और गाड़ी पे तकरीबन 55 मिनट्स लगेंगे। और बिलाजियो जी यहाँ से 32 मिनट्स की ड्राइव रह गई है, 19 किलोमीटर्स। और अब ये हम लेक के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम वैराना में रह रहे थे 2 दिन से। अब हम उधर से दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे आज ही वेनिस की तरफ इंशाल्लाह।
आज ज़रा बादल वाला मौसम भी है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी सनी स्पेल्स आ जाते हैं। तो बड़ा ही बेहतरीन व्यूज़ हैं लेक के साथ साथ। जब आप ट्रैवल करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत व्यूज़ आते हैं। लेकों में कंपैरेटिवली बहुत चीप था, और वहाँ पर जो बर्गर है वो लाइक 5 यूरोज। बिलाजियो, वेलकम टू बिलाजियो। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन। कितने प्यारे आगे घर लग रहे हैं, फिर वो साइड लेफ्ट साइड पे जो गुरु कितनी प्यारी ये वो करने की जगह। क्यों बच्चों? ये जो मेरे पीछे सिटिंग है ना, अभी तक ये सबसे ज़्यादा नंबर लेके जा चुकी है। बहुत ही प्यारी, डिसेंट, ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। और एक और जगह भी ये नंबर लेगी ये सिटिंग में, ये जो मेरे बैकग्राउंड में, ये भी टू गुड है। वो भी बहुत अच्छी थी, ये भी कमाल ही है। ये सेकंड नंबर पे है या वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स है ना, ये उससे नंबर ले गए। उधर सिर्फ ट्रीज थे। बेसिकली क्या हुआ कि कल मैं बहुत ही ज्यादा ना स्टेयर्स के ऊपर हम भागते रहे हैं, उतरते रहे हैं, उतरते रहे हैं कल, तो वो सारी खजली शलियाँ पड़ गई। अच्छा, अब यहाँ से हम निकलते हैं जी आगे वेनिस की तरफ, और यहाँ से वो शो कर रहा है 3 hours and 16 minutes और 276 किलोमीटर। हम जाएंगे कैंपिंग साइट रियली। तो वेलकम टू हु वेनेजिया कैंपिंग इन टाउन। And then 244. This is the one with the kitchen. Okay, that's fine. Assalamu alaikum and very good morning from Marghera, Italy, northern ईस्टर्न साइड ऑफ इटली। वेनिस को अब चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये मैं छोटा सा टूर करवा देता हूँ। यहाँ पे ये इसको बंगलोज कहते हैं। ये एक हमने बुक करवाया था, बंगलो डीलक्स का इन्होंने नाम दिया हुआ है। ये जिनके बाहर बैग्स पड़े हुए हैं उनका आज चेकआउट है। और वो मेरी खड़ी है जी शहजादी। ये बड़े बड़े इसने सैर किया है भाई, पाकिस्तान गई हुई इसको ये एजाज़ हासिल है। और जो इधर वाला बुक करवाया था वो इसको कहते हैं जी शैलट, एंड दी वन ओनली शहजादी इन द वर्ल्ड। चलें जी, यहाँ से अब हमारी तैयारी, सारे तैयार अल्हम्दुलिल्लाह, और निकलते हैं जी अब आगे की तरफ। और इसका ये जो है, इसकी पार्क की सेटिंग बहुत अच्छी है, और ये इस तरह इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है उस आइलैंड को। और जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो 2 पार्किंग्स पहले आएंगी और ये तीसरी है। आप टैक्सी ले सकते हैं यहाँ पर। अब ये कार फ्री जोन है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, तो यहाँ पे सब पैदल ऑन फुट हैं। तो यहाँ की जो कैब है या जो टैक्सी है वो होती है ये, वो देखें टैक्सी लिखा हुआ है। जेम्स बॉन्ड बनना है, शौक है, ऐसे खड़े हो जाए, ओपन वाला ले लें। और ये है जी गंडोला। इसका अलग ही एक वाइब्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये मुझे बार बार अपनी तरफ खींचता है।
और मैं खींचा चला जाता हूँ। जो कनाल्स हैं वो इनकी रोड्स हैं ज़बरदस्त। ये जी इनकी बस सर्विसेज है। इस तरह ये बोट्स में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, चीपेस्ट वे ये है ट्रैवल करने का यहाँ पर। और प्राइवेट बोट्स भी आप हायर कर सकते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि गंडोले जो हैं वो अपनी अपने लेन में हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं और ट्रैफिक यहाँ पे जैम है। यहाँ के लोगों का फैशन सेंस सो स्मार्ट, सो डिसेंट, जिसकी हद नहीं है। और ये आ गए हैं जी हम सेंट मार्को स्क्वायर में, जो कि बहुत फेमस है। जो भी यहाँ पे आता है वेनिस में, ज़ाहिर बात है वो इधर आए बगैर नहीं जाएगा। तो हम आ गए हैं स्क्वायर में। और पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं ये सेंट मार्क चर्च है, जो कि अराउंड 1000 ईयर्स ओल्ड है। मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद, लेकिन तकरीबन 1000 ईयर्स ओल्ड है ये। और मैं कभी कभी इन जगहों को देख के मैं हैरान रह जाता हूँ और मैं देखता रह जाता हूँ कई कई मिनट कि कैसे उस ज़माने में लोगों ने कंस्ट्रक्शंस की थी, जिस वक्त कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी आज के मुकाबले में कम है। और अगर आप नोट करें तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, चर्च हैं, जो उस ज़माने में बन चुकी हैं, इनको आजकल के ज़माने में बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। कितने खूबसूरत मनाजर हैं और क्या खूबसूरत चर्च बनाई गई है 1000 साल पहले। और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमेशा जब भी आते हैं यहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जिससे थोड़ा सा पिक्चर्स में उस तरह की पिक्चर्स या वीडियो नहीं आती। लेकिन अब हम इधर से उठा नहीं सकते, ज़ाहिर बात है, तो इसके साथ ही वीडियो बनानी पड़ेगी और पिक्चर्स। और ये राइट साइड पे अगर ये पूरे का पूरा अगर आप स्क्वायर देखें तो ये सारे की सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। और जहाँ पे आपको अम्ब्रेला नज़र आ रही होंगी वो रेस्टोरेंट्स हैं। उन्होंने बाहर सिटिंग की और साथ लाइव म्यूज़िक कर रहे हैं। और यहाँ पर पिजन्स को फूड डालना मना है। जैसे ही कोई फूड वाला किसी को फूड बेचता है, फिर वो जब इसको फूड डालते हैं तो पुलिस आ जाती है और वो कहती है भाई यहाँ पे आप पिजन्स को फीड नहीं कर सकते। तो आपकी मर्ज़ी, आगे करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करें, लेकिन इतनी कोई सख्ती भी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब ये जो स्क्वायर में नज़र आ रहा है ये सब के सब ब्रांडेड शॉप्स हैं। और संडे वाले दिन दे क्लोज अर्ली और सम दे क्लोज़। सो अगर आपका शॉपिंग का मूड है तो आपने ये देख के आना है कि कौन सी शॉप क्लोज होगी और कौन सी नहीं। अभी हम इस तरफ से लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं। और इतनी शॉप्स हैं कि बंदा अंदर गुम जाता है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, बंदा अंदर गुम जाता है। 2016-17 में जब मैं आया था मैं तो गुम गया था, लेकिन आज फिर दोबारा चलते हैं। ये लोग यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और जिन्होंने वो ऊपर जाना है और ऊपर से व्यूज़ लेने हैं, और मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है, बाल ना पड़ जाए तो वो जा सकते हैं यहाँ से लिफ्ट लेके। अब चलते हैं जी ब्रिज ऑफ साय, और उसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये है ब्रिज ऑफ साय। जैसे हाय नहीं होता, इस तरह साय। तो बेसिकली अफसोस का एक इजहार, ठीक है। इधर लोग आके पिक्चर लाजमी खिंचवाते हैं। ये वाला जो ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आगे वाला नहीं। इधर अब कोई नहीं जा सकता। इंटेरोगेशन रूम इधर होता था प्रिजनर्स के लिए। प्रिजनर्स आते थे प्रिजन से इंटेरोगेशन रूम के लिए, और इंटेरोगेशन रूम से वो जाते थे प्रिजन के लिए। तो ये ब्रिज से वो जो जालियां नहीं लगी हुई, वो उनके लिए आखिरी चांस होता था कि वो वेनिस को बाहर से देख लें, और फिर बेचारे प्रिजन में चले जाते थे। और वो चर्च से ये डोज पैलेस,
और पहले ये किंग का पैलेस होता था और अब ये म्यूज़ियम है। इंसान लिटरली घूम जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा वो कहाँ जा रहा है। शॉप्स ही शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। इन गलियों में आके घूमने का मज़ा ज़रूर लेना है। और बड़ी ही गलियों में घूमने के बाद हम भी घूम गए थे। उसके बाद ये पिज़्ज़ा शॉप मिली है हलाल। लेकिन जी पुंटो पिज़्ज़ा से आगे चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा था फॉर दिस प्राइस विद टॉपिंग्स। बैक ऑन द स्ट्रीट। असल में पिछली दफ़ा हमने इससे पिज़्ज़ा खाया था, क्रेज़ी पिज़्ज़ा, और इस दफ़ा ये नज़र नहीं आया, लेकिन ये भी अच्छा है। और अब हम यहाँ से चलते हैं जी रियाल्तो ब्रिज की तरफ, क्योंकि वो भी देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँ। और ये जी नेक्स्ट है चॉकलेट, ज़बरदस्त किस्म की, और ये है जी नीनो चॉकलेट। व्हाट अ सीन। और यहाँ पे फ्री सैंपल मिलता है। लेट्स गो इनसाइड। फ्री चॉकलेट का अपना ही मज़ा है जी। आफ्टर पिज़्ज़ा बच्चों ने अपना फ्लेवर चूज़ किया है, मैंने अपना फ्लेवर सूसो से। और बेहतरीन आइसक्रीम। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने इधर आकर ये आइसक्रीम ने ना खाई, उसने कुछ नहीं खाया जिंदगी में। ये आ गया है जी रियाल्तो ब्रिज, और इसको ऊपर जाके कवर करते हैं। व्हाट अ सीन। लिहाजा इधर आए बगैर कोई भी ना जाए। और एक दफ़ा का इधर व्यू करके ना मैं आपको दूसरी साइड का भी व्यू करवाता हूँ, वो भी बड़ा प्यारा है। ज़बरदस्त व्यू यार, कमाल। और ये है जी दूसरी साइड का व्यू, लेकिन इससे ज़्यादा जो है फेमस उस साइड का व्यू है। और यहाँ पे ये लोग गंडोला वगैरह लेके वेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, और फिर वो इस तरह अपनी रूट पे ले जाते हैं। और ये टैक्सीज वगैरह हैं। एम्बुलेंस भी बोट की गुजरी है, और उसने तो तूफान ही मचा दिया भाई। वो इतनी बड़ी बड़ी लहरें, वो देखें। ओए होए होए। टू कैंपिंग साइट, और इंशाल्लाह कल सुबह चलेंगे फ्लोरेंस की तरफ। Assalamu alaikum and very good morning from Marghera, Italy. यहाँ से अब हम चलेंगे फ्लोरेंस की तरफ एंड फिर फ्लोरेंस से आगे चलेंगे इंशाल्लाह रोम की तरफ। मैंने रोम में 3 नाइट्स का बुक कर लिया है। ओके जी, गुड बाय कैंपिंग साइट। बादल सुबह से ही है और बारिश हुई नहीं अभी तक। और शीप्स, इटालियन शीप्स, बेहतरीन मौसम, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है ड्राइव का।
और बिल्कुल लिटरली ये बहुत नीचे आए हुए हैं बादल। वेलकम टू फ्लोरेंस। और जी फ्लोरेंस में उस ब्रिज पे आ गए हैं जो देखने आया हूँ मैं इधर लाजमी आना चाह रहा था इस ब्रिज को देखने। और ब्रिज को दिखाने से पहले वो दो बंदे मैं बता दूं, वो अपनी बालकनी पे बैठे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इतना कच्चा से घर अभी गिर जाएगा। एनीवे क्योंकि उसका कलर भी कुछ इस तरह का है। ब्रिज के ऊपर अगर आप देखें तो इस ब्रिज के ऊपर घर है और नीचे शॉप्स हैं, और कितना प्यारा ये ब्रिज है। हाँ जी, तो ये ब्रिज के हम करीब तक पहुंच गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो भी साइट सीइंग होती है वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह क्यों शुरू हो जाती है। और जी हम उस ब्रिज के ऊपर आ गए हैं जो बिल्ट हुआ था 1345 में। और इसने बेसिकली काफ़ी फ्लड भी सरवाइव किए हैं। 1966 का फ्लड भी सरवाइव किया है इसने, और फिर ये रीबिल्ट भी होता रहा है। और इस ब्रिज पे जिस वक्त जर्मन की फ़ौजें वापस जा रही थी उन्होंने सारे ब्रिजेस तबाह कर दिए थे जैसे वो वापस जा रहे थे जर्मनी। लेकिन उन्होंने इस ब्रिज को तबाह नहीं किया था क्योंकि ऑर्डर बहुत ऊपर से आया था, और हिटलर ने कहा था कि ये ब्रिज मुझे अच्छा लगता है, खूबसूरत ब्रिज है, इसको तबाह नहीं करो और वापस आ जाओ जल्दी जल्दी। 1593 में ये शॉप्स जो नज़र आ रही हैं ये पहले फ़िश मॉन्गर होते थे और इधर मीट का काम होता था। लेकिन अब यहाँ पे मीट का काम नहीं होता, यहाँ पे वो ज्वेलरी शॉप्स बन गई हैं। और शुक्र है कि मीट का काम नहीं होता, नहीं तो आज फिर इधर फेफड़े कलेजियाँ पोटे नज़र आने थे और बहुत स्मेल आनी थी और हमसे वॉक नहीं होनी थी। हम ब्रिज कैसे देखते। अगर फ्लोरेंस आएँ तो यहाँ पे भी आ जाएँ 5-10 मिनट के लिए। ये है जी प्लाज़ा, और ये सिटी स्क्वायर है, और ये आपको पीछे अगर नज़र आ रहा होगा क्लॉक टावर, तो वर्थ है इधर 5-10 मिनट्स के लिए। अगर आप फ्लोरेंस आ रहे हैं तो इस कैथेड्रल को भी विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत किस्म के कैथेड्रल बना। और ये 1296 में ये बननी शुरू हुई थी और 140 इयर्स लगे थे इसको बनने के लिए। फिनिश होने के लिए 140 साल लगे थे। तो इधर से अब चलते हैं। और ये एक और बात कि जो दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्चेज कैथेड्रल है उनमें से एक इसका नाम आता है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स रोम। सवेनियर ले लिया उस ब्रिज का। ये हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। बाय बाय फ्लोरेंस। अब यहाँ से रोम है जी 3 आवर्स 7 मिनट्स एंड इट्स 269 किलोमीटर्स। Thank you. थैंक यू। और यहाँ लगे जी 19.50 यूरोस फ्रॉम फ्लोरेंस टू India. रोम। इंडिया नहीं, रोम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम इटली, सदर्न पार्ट ऑफ इटली। यहाँ से हम निकलते हैं जी ट्रेवी फाउंटेन्स की तरफ, और वो सबसे पहला हदफ है मेरा। और यहाँ से 28 मिनट्स लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी है इस टाइम। रोम एक ऐसी जगह है कि भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट्स 24 आवर ओपन है कुछ, और शॉप्स भी, ग्रोसरी स्टोर्स भी 24 आवर ओपन है कुछ। ये जी बड़ा अच्छा हो गया, अल्लाह का करम है कि मौसम हमें अच्छा मिल गया। हालांकि वेदर वार्निंग इतनी ज़्यादा थी कि जी के सुवेयर वेदर वार्निंग आ रही थी।
और बीच बीच में मैं सोच रहा था कि यार अपना प्लान चेंज करते हैं और इटली को छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है बीच में सनी स्पेल्स भी आ रहे हैं और क्लाउड भी आ जाता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा हो गया है कि मौसम चेंज हो गया है बाय लक। और जी हम आ गए हैं ट्रेवी फाउंटेन, मेरे पीछे देखें। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो भी रोम में आता है हर टूरिस्ट की कोशिश होती है कि ट्रेवी फाउंटेन एक दफ़ा आया जाए। और इसमें क्यूज़ होती हैं और क्यूज़ में तकरीबन कोई आधा पौना घंटा लग जाता है। हम भी क्यू में वेट करके यहाँ पहुँचे हैं। और इसके 2-3 रूल्स हैं, एक आपने पानी को टच नहीं करना, एक आपने नीचे बैठना नहीं है इसके ऊपर, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, नहीं तो वो फिर वहाँ पे आपको मना करेंगे। तो ये बना था 1732 में, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है और जो दुनिया के जो खूबसूरत तरीन फाउंटेन्स हैं उनमें से एक इसका शुमार होता है। आपको सीटियों की आवाज़ें आ रही होंगी, वो हर एक को सीटियाँ मारते हैं, कोई भी इधर बैठेगा या ऊपर भी अगर वो नहीं बैठने देते, वो कहते हैं भी वहाँ पे भी नहीं आपने बैठना, जो बाउंड्रीज हैं फाउंटेन की। और ये फाउंटेन जो है ये जी मंडे को ना आए फ्रॉम 6 AM to 10 AM, और फिर फ्राइडे को ना आए फ्रॉम 6 AM to 10 AM, बिकॉज ये इसकी सफाई करते हैं और इसके अंदर जो कॉइन्स होते हैं वो निकालते हैं। इधर बहुत ही ज़्यादा लोग कॉइन्स फेंकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। और चल मैं अभी बता देता हूँ, वो जी है ये, तो कॉइन मिल जाए, एक सेकेंड यार मैंने तैयार करके रखा हुआ था कॉइन, यस ओके जी, ये है जी 2 यूरोस। इसमें ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि जो भी अपने राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे फेंकेगा कॉइन, वो रोम दोबारा आएगा। अब ये देखते हैं कि ये बात सच्ची है या गलत। मैंने छोटा मोटा कॉइन भी नहीं फेंका, मैंने कहा फेंको ज्यादा ताकि मैं वाकई वापस आ जाऊं। जो भी रोम आए वो लाजमी इधर आए, ये वन ऑफ द टू डू लिस्ट में होना चाहिए आपके। बहुत ही खूबसूरत है, मैं हमेशा कहता होता हूँ जो बंदा यहाँ पे आके जो आप वाइब्स महसूस कर सकते हैं, यकीन माने वो कैमरा या जो आप देख रहे हैं वो महसूस नहीं कर सकते। ये हवाएं, ये चश्मे के फुहार जो हल्की हल्की पड़ती है, और फिर सराउंडिंग में जो गलियां हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ से जो गलियां आ रही हैं यहाँ पे, छोटी छोटी गलियां तंग तंग सी, लोग बीच में खाना खा रहे हैं। आई लव दोज गलियां, ठीक है। तो डू कम रोम, बहुत ज़बरदस्त जगह है इटली में, टॉप मोस्ट जगह है। ये देखें ये कितना खूबसूरत इधर व्यूज, जरा मैं अपने कैमरामैन को कह दूं कि वो घुमा दे। तो कितने लोग यहाँ पे देखें वेट कर रहे हैं अपनी क्यू का, लेकिन क्यू जो है वो लेफ्ट साइड से, वहाँ से क्यू स्टार्ट होगी उस साइड से, और फिर क्यू इस साइड पे आती जाएगी। और हाफ एन आवर 45 मिनट्स का मार्जिन जहन में रखें, क्यू में लग जाएंगे। लेकिन कोई इधर से निकलने के लिए ये नहीं कहते, आप अपनी मर्जी टाइम लें, यहाँ पे बैठें पिक्चर्स लें, घंटा बैठें 2 घंटे बैठें, ये आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन रूल को फॉलो करना है। तो अब थोड़ी सी इधर पिक्चराइजेशन करते हैं, थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ गुजारते हैं, और फिर हम निकलेंगे समवेयर एल्स इन रोम। एक और चीज़ मैंने कहा ये मिस ना हो जाए, मैं आपको ये कॉइन्स दिखाता हूँ। कितने सारे कैमरामैन प्लीज, ये देखें कितने सारे यूरोज पड़े हुए हैं, और ये किसी ने पैनियों के ऊपर भी गुजारा किया हुआ है। और मुझे नहीं पता आप कितने यूरोज आप फेंकेंगे तो बंदा दोबारा रोम में आएगा, लेकिन खैर एनीवे वो इस कॉइन्स के साथ क्या करते हैं, जब इकट्ठा करते हैं मंडे को और फ्राइडे को, तो फिर ये चैरिटी के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट चैरिटीज़ को ये पैसा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है इनके पास, जो कि होमलेस पीपल के लिए यूज़ होता है और डिफरेंट वेलफेयर्स के लिए यूज़ होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मनी, क्योंकि आप सोचें कि एक दिन में इतना पैसा इकट्ठा होगा तो पूरे वीक में कितना पैसा इकट्ठा होगा। और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनको 2 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है, मंडे एंड फ्राइडे। डू नॉट कम बिटवीन 6
AM, बिटवीन 10 AM, क्योंकि ये किसी वक्त भी इसकी सफाई करते हैं और आपका आने वाला जो आप जब आएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो इस टाइम में आपने नहीं आना। पुराने वक्तों में चीज़ें बना दी हैं, उस वक्त इनको क्या पता था कि ये बाद में काम आएंगी, हमारी ही इकोनॉमी अच्छी होगी। खैर एनीवे, पीछे रश बहुत था, मैंने अपने वॉलेट के ऊपर हाथ रख लिया, मैंने कहा भाई अपना वॉलेट बचाओ, ये तो वीडियो तो बाद में भी बनाते रहोगे, हमने लंदन भी पहुंचना है। तो खैर एनीवे, यहाँ मैंने वैसे प्राइसेस चेक की हैं पिज़्ज़ा वगैरह की, हलाल नहीं है नंबर 1। सेकेंडली जो दूसरी हैं वो रेंज फ्रॉम 8 पाउंड्स टू 20 पाउंड्स, यूरो नॉट पाउंड। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आज हमने इंशाल्लाह कवर करना है, दैट इज़ स्पेनिश स्टेप्स। वो मेरा दूसरा टारगेट है यहाँ पे कवर करने का आज, तो लेट्स गो स्पेनिश स्टेप्स। एक और मेरे जहन में चीज़ आ गई, पिक पॉकेट्स के अलावा एक और स्कैम यहाँ पे बहुत मशहूर है, वो ये है जो फ्लावर्स वाले खड़े होते हैं, अगर वो अपना फ्लावर नीचे गिराएं, आपने उसको उठा के नहीं देना, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, उसने फ्लावर लेने ही नहीं आपसे, या फिर वो कहेगा मेरा फ्लावर ख़राब हो गया है, या कुछ भी बहाना करते हैं। और अगर कोई आपको फ्लावर पकड़ाने की भी कोशिश करे तो आपने उससे फ्लावर नहीं पकड़ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि इटली में बहुत कॉमन है। ये जी हम पहुंच गए हैं स्पेनिश स्टेयर्स पे, तकरीबन हमें लगे हैं 8 मिनट्स, और मेरा ख्याल है उससे कम ही लगे हैं, बिल्कुल पास ही है फाउंटेन। और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ जी, मुझे पता चल गया इटालियन गवर्नमेंट और लोकल काउंसिल ये दोनों मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं, कोई अच्छी साइट सीइंग की, जैसे इधर आए हैं तो इनका जो फाउंटेन है, देखें इधर, कैमरा घुमाएं ज़रा इधर, फाउंटेन अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने अफसोस की बात है। और मुझे लगता है इसमें लोकल काउंसिल पूरी की पूरी मुलव्वस है। ये हैं जी स्पेनिश स्टेप्स, और ये भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इसको देखने के लिए, और मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये 1725 में ये बिल्ट हुई थी ये स्टेप्स, और इनका नाम स्पेनिश स्टेप्स इसलिए है क्योंकि साथ एम्बेसी है स्पेन की, इसलिए इसको स्पेनिश स्टेप्स कहते हैं, उनके नाम पे ये मुख्तस कर दी गई है। और ऊपर जो नज़र आ रही है वो चर्च है, और फिर इस तरह नीचे स्टेयर्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इधर आके मैंने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर लोगों को मसला क्या है तो वो यहाँ पे आते हैं। तो मैं एक ही नतीजे पे पहुँचा, क्योंकि मुझे कोई ख़ास इसकी हिस्ट्री नहीं मिली, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है कि एम्बेसी के नाम पे है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो व्यू इधर से बहुत अच्छा आ रहा है, पीछे चर्च है, अच्छी फ़ोटोग्राफी हो जाती है, एक वाइडर जगह है पिक्चर्स लेने के लिए। और सेकेंडली जो इस साइड पे, मेरे राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, और वो कलरफुल बिल्डिंग्स जो हैं उनकी वजह से लोग, जब पीछे फाउंटेन चल रहा होता है तो फाउंटेन से फिर वो इधर की पिक्चर ले सकते हैं, और फाउंटेन से फिर वो उधर की भी पिक्चर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का फिर व्यू इससे अच्छा आएगा। जो इस वक्त फाउंटेन बंद है तो वो व्यू नहीं आ पा रहा। तो थोड़ी सी इधर पिक्चर्स लेते हैं और फिर चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। इस तरह की जो सेटिंग होती है ना, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ज़बरदस्त। फुल मार्क्स फॉर दिस डाइनिंग सेटिंग्स। ये ओल्ड ग्रीक टेम्पल है, ह्यूज एंड मैसिव। और ये जो टेम्पल है ये तकरीबन, इसकी ना बेसिकली हिस्ट्री वेल नोन नहीं है, लेकिन जो आइडिया है वो ये है कि ये टेम्पल वाज बिल्ट इन 70 AD आफ्टर डेथ, दैट इज़ अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड है ये टेम्पल। तो जो टूरिस्ट हैं वो इधर आके भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं।
मैंने कहा कि पैथियन के सामने जलाटो खाने का मज़ा ही कुछ और होगा, तो मैंने कहा कि जलाटो लेते हैं और खाते हैं इंफ्राटो पैथियन। नाइट टाइम इसका व्यू और भी प्यारा होता जा रहा है, जैसे जैसे ये रेस्टोरेंट्स की लाइट्स ज़्यादा विजिबल होती जा रही हैं, और ऊपर से इन्होंने ये फाउंटेन भी चला दिया, उधर भी लाइट, पीछे भी लाइट जला दी है। और फिर इस तरह या आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले रेस्टोरेंट वाले गैस बर्नर भी साथ लेके आ रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। और नाइट टाइम इसका नाइट टाइम और इसका अपना ही विजन है। तो अब जी चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम, इटली। तो चलते हैं जी कोलोसियम और उसको करते हैं एक्सप्लोर। गर्मी बड़ी शदीद है, सीना आ गया। और गैस व्हाट, कोलोसियम यहाँ पे सख्त चेकिंग हो रही है, और इवन वॉचेस वगैरह भी उतार के या आपका जो सामान है वो चेक होता है। अगर दीवारों के ऊपर आपने कुछ लिखा तो 5 साल आप अंदर ही हैं। फिर भी देखें किसी ने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की हुई है। अब वो जेल में हैं या बाहर हैं ये कंफर्म नहीं। वेलकम टू कोलोसियम। ये वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क है दुनिया में। सिर्फ एम्फी थिएटर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी टाइम मशीन है जो आपको पीछे 2000 साल पीछे ले जाती है। और यहाँ से देखें जी, ऊपर से व्यूज़ कितने प्यारे हैं, ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं। और ये 72 AD, 2000 साल पुराना। कैन यू बिलीव इट? और इसको 8 साल लगे थे जी बनने में। क्या शानकार है अभी भी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी, जहाँ पे सीट्स लगी होती थी, वो भी ख़त्म होती गई। ज़ाहिर बात है वो इरोड हो गई। और वो कितनी हाइट पे वो ऊपर बना हुआ है, अभी भी हम इतनी ऊपर आए हैं, वो तब भी कितनी हाइट पे, जो कि ऐसे सारे चारों तरफ से कवर्ड था, बंद था। लेकिन उस साइड से उतनी जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा, ये भी वक्त की वजह से। और वो ये सारी देखें, पहले ये ग्राउंड थी सारी, ये जो नीचे वाला अंडरग्राउंड होता था, उधर से फिर लोग ऊपर आते थे। और वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत बैठी होती थी देखने के लिए। मेरा ख्याल है कि मैं कैमरा सही कर रहा हूँगा। और जितनी आप ऊपर बैठते थे वो लोकल पब्लिक होती थी, जैसे जैसे सीटिंग नीचे सीटिंग होती थी उसकी, वो उतना ही इम्पोर्टेंट बंदा होता था रोमन एम्पायर में। और यहाँ पे फाइट्स होती थी, थिएटर होता था, एंटरटेनमेंट थी। और कई दफ़ा सी बैटल्स भी होती थी, पानी नीचे भर लेते थे और फिर सी बैटल्स वगैरह। क्या बात है। ये जस्ट इमेजिन करिए, जो जो फ्लैट फ्लैट नहीं हुआ, ये सारी सीट्स थी, ये सारी सीटिंग कैपेसिटी थी। और फिर बाकी जहाँ पे खाली खाली नज़र आ रहा है वहाँ पे स्टेयर्स थी। तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी 50,000 to 80,000 थी एट दैट टाइम। ये आपको पुराना रोमन एम्पायर में ले जाएगा। तो यकीन माने यहाँ से चलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं महव हो गया हूँ। मैं बेसिकली खो जाता हूँ उस टाइम में, जो यहाँ पे जो फाइट्स होती रही हैं और जो एग्जीक्यूशन होती रही हैं। शुक्र अदा करें कि हम उस ज़माने में पैदा नहीं हुए और उधर पैदा नहीं हुए। कोई पता नहीं हमें को पकड़ लेता और फिर हमारा इधर तमाशा लगा हुआ होना था। तो बचत हो गई है एनीवे। एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जो क्राउड यहाँ बैठ के जो चेरिश करता था और जो चीखें मारता था पूरे का पूरा क्राउड नीचे फाइटर्स के लिए, जस्ट इमेजिन दैट वन, कि क्या माहौल होता होगा यहाँ पर किसी ज़माने में, और किस किस्म की इनकी एंटरटेनमेंट थी। और एक्चुअली ये है जी अंडरग्राउंड, जहाँ से जहाँ रूम्स बने होते थे फिर उधर से ऊपर आते थे।
और ये था जी अजूबा दुनिया का, जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, उनमें से एक अजूबा ये, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से एक ये मोनूमेंट है जी जो डेडिकेट किया गया था विक्टर इमैनुअल को फ्रॉम 1885 टू 1935, और वो पहला किंग था इटली का। तो ये ज़्यादा दूर की वॉक नहीं थी, 15 मिनट्स। इट्स अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट राइट इन हार्ट ऑफ रोम। खाते हैं, बड़ी मज़े की है, वाह, क्लासिकल टेस्ट है, क्रीमी, बड़ी मज़े की, क्रीम पफ के स्टाइल की है, बहुत मज़े की। टीरा मिस्सू। Assalamu alaikum and very good morning from Rome. Look at those lemons. अच्छा जी, अब जा रहे हैं हम सिटी सेंटर रोम, थोड़ा सा इधर एक्सप्लोर करेंगे आज का दिन, और फिर हम आगे चलेंगे पीसा की तरफ। लेकिन पीसा जाने से पहले हम रोम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। रोम में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए कि मिनिमम 3 डेज रिक्वायर्ड है। आज ही हम कामयाब हो गए हैं इधर पार्किंग लेने में। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं पेंटिंग्स और आर्ट वर्क जो हुआ है, बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और इधर का इतना मुश्किल नाम है कि जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज़ चेसिया डी सेंट इग्नाजियो डी लोयोला करके है। बहुत मुश्किल नाम है, लेकिन जितना मुश्किल नाम है उतनी ही खूबसूरत पेंटिंग और आर्ट वर्क अंदर है। तो इसकी ना बहुत लॉन्ग क्यूज़ होती हैं अगर आपने पिक्चर खिंचवानी है मिरर के साथ। और यहाँ पे कॉइन डाल रहे हैं लोग, लेकिन ये चल नहीं रहा। मौका मिल गया मुझे प्रैक्टिस करने का। ऐसे करना है, हाँ, तो ये ऐसे ऊपर, ये ऐसे, ये फ्री वाला काम है। बड़ी मुश्किल से बारी आई है जी, 2 घंटे। देखते हैं ये कैसे लगता है। आज हमने जाना था जी पीसा। मैंने कहा पीसा जाएंगे बाद में, लेकिन पहले कुछ जो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए रह गई हैं वो करनी है। तो फोरम और पैलेटाइन हिल, मैंने कहा ये देखे बगैर नहीं जाना। रोम बंदा कहाँ बार बार आता है। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट जगह थी रोमन एम्पायर के लिए। पैलेटाइन हिल और फोरम, यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मीटिंग्स होती थी, कॉम्पैक्ट होते थे ग्लैडिएटर्स के। तो लॉ ऑफ कोर्ट भी था, मतलब जो हब समझा जाता था रोमन एम्पायर में, वो ये फोरम और पैलेटाइन हिल। अभी कुछ बाकियात रह गई हैं। मैं जानना बताऊं, मेरा ना पत्थर चुराने का दिल कर रहा है रोमन एम्पायर का, लेकिन मैं पकड़ा ना जाऊं इसलिए डर लगता है। एक अंदाजे के मुताबिक रोमन फोरम
में जो पब्लिक मीटिंग स्टार्ट हुई थी, सोशल मीटिंग स्टार्ट हुई थी, वो रफली 500 बीसी, तो इतनी दूर तक इसकी हिस्ट्री जाती है। हाँ जी, और अगर बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे तो फिर इधर काफ़ी लोग होते हैं, यहाँ से व्यूज़ लेते हैं। हम भी व्यू लेने की कोशिश करते हैं। वो पैलेंटाइन हिल उस तरफ, और उधर से फिर वॉक करते हुए आपका पूरा टूर बनेगा। ये सारा देखते हुए ट्रैवल कर, ये इधर से लग रहा है कि बड़ी देर लगती, इतनी देर लगती नहीं है। फोरम एट द सेंटर, सेंटर में फोरम आ जाता है, और फिर वो आगे कैपिटल हिल, एक थोड़ा सा आगे जाके उसका व्यू लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं ये इधर ऊपर से आके, और जो यहाँ तक पहुँच भी गया है ना, तो उसको ऊपर लाजमी आना चाहिए। रोम आए और वेटिकन सिटी ना जाएं तो फिर ज़्यादती है। और चलते हैं वेटिकन सिटी, और वो है दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, सबसे छोटी कंट्री है वो। तो वहाँ चलते हैं, वो मिस नहीं करनी। और फिर आगे हम चलेंगे पीसा की तरफ टुडे। लेट्स गो वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी है जी यहाँ से 18 मिनट्स की ड्राइव शो कर रहा है, और 6.6 किलोमीटर। ये है जी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, जो कि उसमें कोई प्रिजन नहीं है। इसका जो टॉप है वो प्रोटेक्टेड बाय 6 गार्ड्स है। आप कभी किसी मुल्क में बगैर पासपोर्ट के एंटर हुए हैं? नहीं, मैं भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आज एंटर होने लगा हूँ बगैर पासपोर्ट के, फ्रॉम इटली टू वेटिकन सिटी। ये देखें ऐसा। इमिग्रेशन बहुत सख्त थी, बहुत मुश्किल सवाल पूछे उन्होंने, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि भाई ये मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल इमिग्रेशन थी। खैर एनीवे, मैं एक नए मुल्क में आ गया हूँ, वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 700 बंदे रहता है इसमें, जो उन्होंने 2023 में रिकॉर्ड की थी। इसका कुल रकबा जस्ट 0.4 माइल्स है, आधे मील से भी कम का है। और इसके अंदर जो एटीएम है वो लैटिन ज़बान में है। दुनिया का शॉर्टेस्ट तरीन रेलवे ट्रैक है। इसमें कोई जेल नहीं है इस मुल्क में, और इसमें परमानेंट रेजिडेंस किसी को नहीं मिलती। और ये इतना छोटा सा मुल्क है कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं, है ही बहुत छोटा। मैंने कहा पीसा जाने से पहले पहले एक इधर छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। और आज तक इसको तो हम स्काई न्यूज़ में या वैसे ही किसी न्यूज़ वगैरह में तो देखते आए थे, लेकिन मैंने कहा कि इसको जाके खुद भी देखते हैं एक दफ़ा। वेटिकन सिटी से तकरीबन कोई 3.25 घंटे का रास्ता है, और तकरीबन 335 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिज़्ज़ा इटली। खाना खाते हुए, डिनर करते हुए हम इधर तकरीबन कोई 2-2:30 बजे रात को पहुंचे हैं। और ये व्यूज़ हैं जी इस अपार्टमेंट्स के। ये है एडन पार्क। इस तरह इन्होंने ये शैलेट्स कह लें और ये अपार्टमेंट्स कह लें, इन्होंने इस तरह ये बनाए हुए हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल है।
तो लेट्स गो। और यहाँ पे तो जी हम सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद के लिए रुके थे। ये जी ईडन पार्क। ओके बाय बाय। ईडन पार्क जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, वहाँ से पिज़्ज़ा टावर जो है वो है जी 7.2 किलोमीटर्स एंड रफली 16-17 मिनट्स की ड्राइव। चलो बच्चों, गेट रेडी फॉर टावर। वहाँ पे पार्किंग की है जी, और ये हार्डली 1 मिनट 2 मिनट की पार्किंग थी फ्रॉम द एंड टू पिज़्ज़ा टावर। पहले मैं इसको पिज़्ज़ा बोलता रहा, लेकिन जब मैंने तो गूगल किया तो वो तो पिज़्ज़ा टावर, पिज़्ज़ा ही बोलते हैं, तो उसके लिए माजरत। और यहाँ पर बहुत सारे सुवेनियर्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं, और सिर्फ सुवेनियर ही सुवेनियर हैं। और ये है जी अल मशहूर पिज़्ज़ा टावर, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और ये अट्रैक्ट करता है मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। और ये बिल्ट हुआ था 1173 एंड गेस व्हाट, ये कितनी देर में बिल्ट हुआ? ये 200 साल लगे इसको बनाने में, और फिर भी इन्होंने देखें टेढ़ा बनाया। 200 साल की मेहनत ज़ाया गई है इनकी। लेकिन आज हम तहकीक करेंगे कि क्यों ये टेढ़ा हुआ है, और एक रिपोर्ट बनाएंगे, या फिर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये तकरीबन 4 डिग्री या 5 डिग्री के एंगल से टेढ़ा हुआ है, अराउंड 15 फीट एंड 4.5 मीटर्स। तो अब इसकी तहकीकात करते हैं, और या इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसको जी मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़ोर लगा रहा हूँ। आधा घंटा हो गया तकरीबन मुझे, लेकिन ये सीधा हो नहीं रहा। मैं पहले कोशिश कर रहा था कि इसको मैनुअली सीधा किया जाए, वही हुआ जिसका मुझे डर था। इटालियन गवर्नमेंट और लोकल काउंसिल आपस में मिली हुई है। उनको पता चल गया था कि आज मैं इधर आ रहा हूँ, उन्होंने रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। वो देखें पीछे कैथेड्रल में रेनोवेशन हो रही है। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि जब भी सीज़न स्टार्ट होता है, टूरिस्ट सीज़न, चाहे वो लंदन हो या जो भी जगह हो, वो क्या करते हैं कि रेनोवेशन स्टार्ट कर देते हैं, और वो फिर आप उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन ये हर जगह ही होता है, रेनोवेशन उसी वक्त इन्होंने स्टार्ट करनी होती है जिस वक्त टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट होता है। पिज़्ज़ा टावर को प्रपोज किया गया था जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, 7 अजूबे, लेकिन ये अभी तक उनकी लिस्ट में नहीं आता। इधर जी लोगों की लाइंस लगी हुई हैं, वेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। आप टावर के ऊपर जा सकते हैं, और इसकी तकरीबन रफली कोई 300 के करीब स्टेयर्स हैं। अगर आपने ऊपर जाके नज़ारे लेने हैं तो आपको लेने पड़ेगी टिकट, और टिकट की कॉस्ट है तकरीबन 20 यूरो पर पर्सन। इसमें आप टाइम स्लॉट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस टाइम आपने जाना है। और जो कैथेड्रल है वो है फ्री, लेकिन फिर भी आपको टिकट उसकी बुक करवानी पड़ेगी। तो तकरीबन आज ये तकरीबन कोई घंटे की लाइंस हमें समझ आ रही हैं। और मैंने कहा कि इस साइड से भी कोशिश कर लें इसको ठीक करने की मैनुअली। बहुत ज़ोर लग रहा है। अब्दुल्ला, ज़ोर लगा रहे हो ना? तो मैंने मदद भी मांग ली अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, इसको ठीक करके ही जाना है यार, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, बड़ी भारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। मेरी तहकीकात जारी हैं, और मैं तहकीकात कर रहा हूँ कि ये क्यों टेढ़ा हुआ है, और मैंने इसके मिट्टी के सैंपल भी ले लिए हैं, वो लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए हैं। देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है। और एक और ख़दशा जो मेरे ज़हन में है वो भी मैं
तहकीक वो भी मैं तहकीक कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या इसको बनाते वक्त कोई हाई किकबैक कमीशंस तो नहीं ली गई कि इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रही और ये इस साइड पे टेढ़ा हो गया। तो वो भी तहकीकात जारी हैं, जैसे उसका रिज़ल्ट आते हैं या फिर एंड में मैं इसको ठीक कर जाऊँगा। तो अगर उन तहकीकात से मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं फिर इसको ठीक करके ही जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। 12 बजे से पहले क्वाइट होता है ज़रा, लेकिन 12 बजे के बाद बहुत लोग आ जाते हैं, काफ़ी रश हो जाता है। और ये पूरा जितनी भी जगह है, इधर हर बंदा कोशिश कर रहा होता है, ये जिस तरह ये लेडी कर रही हैं, कोई हग कर रहा होता है, कोई ऐसे धक्का लगा रहा होता है। 2 ढाई घंटे मुझे लगे हैं। मैंने पिज़्ज़ा टावर ठीक कर दिया है और अब ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं रहा। मैंने अपना काम पूरा किया। ये देखें ऊपर, आपको इस एंगल से ये टेढ़ा लग रहा है कहीं पे? नहीं ना लग रहा। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसको सीधा कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ लंदन की तरफ अपना काम पूरा करके। जो मेरे पर ज़िम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर दी है। उधर अगर गौर करें उस साइड से, मैं बिल्कुल इसकी बेस पे खड़ा हूँ टावर के। उस साइड पे अगर गौर करें तो वो ज़मीन ऊंची है और ये फिर ये नीचे होती जाती है। और ये वाली ज़मीन जो थी वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट थी, जो इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसलिए ये इस साइड पे टिल्ट हो गया है। अब ये गिरता है या नहीं गिरता ये मुझे नहीं पता आने वाले वक्तों में। कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत मंज़र। और जैसे हम मिलान की तरफ जा रहे हैं, बुकिंग हमने कर ली है, दैट इज़ इन पैविया, इटली। उसका मकसद ये है कि जी के कल हम स्विट्ज़रलैंड को फिर क्रॉस करेंगे डे लाइट में, दिन दिन में। तो उसकी खूबसूरत वादियाँ देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, बजाय कि हम नाइट टाइम सफ़र करें, स्विट्ज़रलैंड का कुछ कवर कर लें और फिर बाद में। तो कल इंशाल्लाह सारा दिन हम शाम से पहले पहले कोशिश करेंगे डे लाइट में स्विट्ज़रलैंड को क्रॉस करके फ्रांस। तो आज हम इटली में ही रहेंगे और अब चलते हैं पैविया। और पैविया इज़ रफली 250 किलोमीटर। तो ये फ्रॉम पिज़ा टू पैविया ये था जी 25 यूरो तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैविया, इटली। आज इंशाल्लाह हम इटली से क्रॉस करके स्विट्ज़रलैंड को पूरा क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। उसके खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ देखते हुए फिर हम इंशाल्लाह एंटर होंगे फ्रांस में। जैसे लाहौर में नहीं कहते कि आपने नैरो नहर चले जाना है, तो ये मैंने इटली की नैरो नहर ढूंढ ली है। ये बड़ी देर से हमारे साथ नहर आ रही है और ये इटली वालों के लिए कि बताने के लिए कि आपने नैरो नहर चले जाना है। तो मैंने दरियाफ्त कर ली है नैरो नहर फ्रॉम इटली। और एक और बात मुझे पता चली है जी, हमें अपार्टमेंट नहीं मिला, तो इस्त्री भी नहीं थी, उसमें आयरन नहीं थी। तो ये जो मेरी शर्ट इस्त्री हुई है, ये हेयर स्ट्रेटनर से हुई है। कैसी बात है, ये ज़बरदस्त। ये जो हमने कोमो का रीजन एक्सप्लोर किया ना इटली का, हमें कोमो का रीजन बहुत ही प्यारा लगा है। वो नीचे लेक कोमो नज़र आ रही है और बहुत हम हाइट पे हैं, बहुत ही नीचे है वो लेक कोमो और बहुत ही खूबसूरत किस्म के मनाजर है। वो सारा सिटी मोस्ट प्रोबेबली कोमो, ये सारा कोमो है ना, ये नीचे बहुत ही प्यारा व्यू है जी यहाँ से, ज़बरदस्त। वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा विग्ने, और हमें ये विग्ने मिला है स्विट्ज़रलैंड का 40 फ्रैंक्स का, स्विस फ्रैंक इसको कहते हैं, जो इनकी करेंसी है। स्विट्ज़रलैंड में एंटर होते ही बारिश, खूबसूरत मौसम बन गया है,
स्विट्जरलैंड में बारिश का ना अलग ही मज़ा है वैसे। बहुत ही खूबसूरत किस्म के बादल लेफ्ट साइड पे तो स्पेशली, वो नीचे वैलीज में नीचे गए हुए हैं बादल। वाह खूबसूरत मंजर। पता नहीं अभी कैमरे में आता है या नहीं आता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। ज़बरदस्त। आज स्विट्ज़रलैंड में सब क्लाउडी क्लाउडी है। बड़ी प्यारी प्यारी सर्विसेज देखी हैं, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड की सर्विसेज हैं ये नंबर ले जाती हैं हमेशा ही हर सर्विसेज से। इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन वहाँ पे। वो ऑन द राइट कितनी ज़बरदस्त प्यारी आबशार आ रही है। आबशार के हिसाब से तो जो लाउटन बर्नान है ना, बड़ा मुश्किल है वो बोलना। वो नंबर 1 है स्विट्ज़रलैंड का, सबसे खूबसूरत तरीन विलेज वही है। और उसमें तो बहुत सारी आबशारें हैं, लेकिन एक इधर भी हमें मिल गई है मोटरवे के ऊपर ही। लकीली मैं समझ रहा था कि बगैर आबशार के जाएंगे, लेकिन आबशारें मिल रही हैं। बड़ा क्या कमाल मौसम हुआ है। वाह ज़बरदस्त। और आज हम रहेंगे स्टैटिक कैरावान जो होती है उसमें, और वो है फ्रांस। हम काफ़ी नीचे हैं, बहुत देर से। वो टनल भी नीचे की तरफ ही जा रही थी और यही पहाड़ की उतराई थी। और उधर तो मौसम बहुत ही ठंडा था, बादल आए हुए थे और अचानक बादल आप ऊपर हो गए हैं और खूबसूरत किस्म का व्यू। बड़ी ही प्यारी लेक है जी एलुसन के पास। और इधर हम अब जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे एलुसन को थोड़ा सा। मुझे इधर व्यू बड़ा ज़बरदस्त एक नज़र आया। मैंने कहा ज़रा मोटरवे से नीचे उतरूँ, इधर के नज़ारे लूँ। इधर ड्रोन का चेक किया है, कोशिश कर रहे थे कि इधर ड्रोन की फुटेज आ जाए, ज़रा उससे भी मज़े ले लें, लेकिन वो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए फिर हमने फ़ौरन ड्रोन को उतार लिया। वेलकम टू लूसन स्विट्ज़रलैंड। क्या खूबसूरत मनाजर हैं लेक लूसान के। लोग इधर बोटिंग कर रहे हैं। ये मुझे सबसे अच्छी लगी है जी बोट पैडल वाली। गुलशन इकबाल याद आ गया, मॉडल टाउन पार्क याद आ गया। और वो दूसरी वाली भी है जिसके ऊपर डाइनिंग होता है, और या वो वाली साइज़ की भी लोग जा रहे हैं छोटे टूर के लिए। ओहो एक वो भी आ रही है आगे से। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हर तरफ लुसान में। और वो उधर भी वो चैपल ब्रिज भी नज़र आ गया। अभी उधर चलते हैं। लुक एट द माउंटेन्स, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। ये पहले ये जो है ना काफ़ी लोग कर रहे थे ब्लू बोट के ऊपर, अब मुझे कोई नज़र नहीं आ रही जाते। अच्छा एक वो दूसरी भी है वाइट वाली, वो है जी मोटर वाली, ठीक है ना। ये जो कार रहा है ये भी रेंट पे ली जा सकती है।
ज़बरदस्त भाई, इसको बड़े मज़े आ रहे हैं। और ये है जी रोलेक्स। स्विट्ज़रलैंड में हर जगह रोलेक्स ही नज़र आएगी। ये पार्किंग में मसरूफ़ है। इसका ये मतलब है जी कि आज जो है ना, इन्होंने ये रेंट अ बोट फिनिश कर दी है और वो चली गई है जी आगे डाइन इन। और ये हम आ गए जी अल मशहूर ज़माना चैपल ब्रिज के ऊपर, जो कि 14th सेंचुरी में बना था। और ये ओल्डेस्ट ब्रिज है यूरोप का, जो कि कवर्ड ओल्डेस्ट ब्रिज है यूरोप का। और इसमें तकरीबन कोई 150 के करीब पेंटिंग्स थी जिनको लग गई आग। और फिर 1993 से पहले तो सारी पेंटिंग मौजूद थी, लेकिन लग गई आग। और उसके बाद इन्होंने कोई रिस्टोर की थी तकरीबन 47, उसमें से रह गई हैं 30। अब मुझे नहीं पता 30 पूरी हैं या नहीं, लेकिन चल कर देखते हैं। और AR रहमान का भी बहुत मशहूर तामिल सॉन्ग, वो भी इधर ही फिल्माया गया था। तो अब चलते हैं, ब्रिज देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं और फिर चलते हैं फ्रांस की तरफ। टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा जी, ये है जी ब्रिज और ये है ऊपर उसकी पेंटिंग्स। और फिर वहाँ पे जाते हैं। और बंदा पूछे भाई ये इनके लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है पिक्चर्स। वो ये है कि जी इन लोगों को ना अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज से बहुत ज़्यादा प्यार है। Ja, dan vergeet je van je. और ये अपनी कोई भी चीज़ इस तरह की ख़राब नहीं होने देना चाहते जो कि बहुत ओल्ड हो और उसके पीछे हिस्ट्री हो। तो इन पिक्चर्स के पीछे बेसिकली हिस्ट्री है। और इन्होंने हिस्ट्री यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की है स्विट्ज़रलैंड की और खुसूसन लुज़र्न की। तो ये अपनी हिस्ट्री का और हेरिटेज का और हर चीज़ का ये बहुत ख्याल रखते हैं। ये वाकई आगे अब नहीं आ रही और ज़ाया हुए हैं, कुछ और आगे भी होंगी। इधर के व्यूज़ ले लेते हैं फ्रॉम द ब्रिज। वो वाह ज़बरदस्त। और अब इधर के भी ले लेते हैं। क्या बात है, इधर का व्यू ज़्यादा प्यारा है जी उस साइड से। ज़बरदस्त। भाई इनके मुझे ये सिटिंग वाला बहुत अच्छा लगा है, प्यारी जगह है, ज़बरदस्त। क्या बात है। वो मेरे ख्याल चर्च होगी। अब्दुल्ला अच्छा लगा आपको? Ja. थैंक यू फॉर लाइकिंग। लुसर्न की पार्किंग से टूवर्ड्स आवर कैंपिंग साइट। ऑब्वियसली बाहर अंधेरा हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्रांस, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस। सुबह उठ के सबसे पहले यही सोच रहे होते हैं शॉट बैठ के लेना है, चलते हुए लेना है। मैंने कहा चलते हुए लेते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जी इंग्लैंड, जो है कि तकरीबन कैले जो है वो तकरीबन 600 किलोमीटर्स है फ्रॉम हेयर वेयर वी आर स्टेइंग। बहुत ही ज़बरदस्त कैंपिंग साइट में हम रह रहे हैं, कैरावन साइट्स, और हमें मिले हैं लॉजेस। और जैसे जैसे हम सदर्न इटली से ऊपर नॉर्थ में आ रहे हैं, ठंड बढ़ती चली जा रही है। और ये हमारे बिल्कुल साथ ही ट्रेन ट्रैक जा रहा है। तो अभी ड्रोन से कुछ फुटेजेस लेने की कोशिश करेंगे। ये लेआउट बहुत ही प्यारा है और फिर हम चलेंगे आगे। इन्होंने टेनिस कोर्ट भी बनाए हुए हैं, स्विमिंग पूल भी है इसमें। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आया ये। वो आगे स्विमिंग पूल है इनका ये मिनी गोल्फ भी मुझे लग रही है।
और फिर ये भी पार्क का हिस्सा सारा, वो पीछे भी। तो इट इज़ क्वाइट अ मैसिव पार्क। और बच्चों को बड़ी मुश्किल बुलाया है, बच्चे इजीली नहीं आते जब वो खेल रहे हो। चलते हैं, जो रूट सेलेक्ट किया है वो है जी 521 और 521 नहीं, 5.21 आवर्स and 572 kilometers. So let's go towards Calais, France. ओह क्या प्यारा सीन है भाई, आगे जबरदस्त किस्म का कंट्री साइड। तो भाई क्या बोलूं मैं, इतनी प्यारी इनकी, मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा था कि फ्रांस इतना खूबसूरत होगा। क्या कमाल सीन है, पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, टू गुड। बहुत ही प्यारा सीन है, राइट और लेफ्ट। What a view! अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1 घंटा 9 मिनट पहले हम पहुंच गए हैं जी अपनी फेरी के टाइम से। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर है जी फेरी की टिकट्स शो करनी है, और फिर उसके बाद आगे इमिग्रेशन। थैंक यू। ये है जी फ्रांस की इमिग्रेशन, और एग्ज़िट की स्टैम्प लगेगी पासपोर्ट पे। हेलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, अब चलें यूके की इमिग्रेशन। हेलो, थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और ये जी हम जा रहे हैं फेरी में। थैंक यू वेरी मच। और फीलिंग होम की फीलिंग इधर से आनी शुरू हो गई है। और इसको लगाते हैं जी फेरी में। ये था सफ़र फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड बाय फेरी। ये तकरीबन को 1.5 घंटे का होता है। ये है जी मसाज चेयर, और मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त मसाज की। आई नीड अ गुड मसाज, बिकॉज जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो 4000 और रफली 76 किलोमीटर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इंग्लैंड वापस पहुंच गए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। ये टोटल तकरीबन जो हमने कवर किया वो 4070 किलोमीटर्स। इटली को एक्सप्लोर किया हमने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और जो कैप्चर कर सकते थे वो कैप्चर किया। कई जगह तो ऐसी इटली की थी कि जो मुझे इतनी पसंद आई कि जिसकी कोई हद नहीं, वापस आने का दिल ही नहीं करता था वहाँ से। लेकिन ज़ाहिरी बात है, आना तो होता ही है। लेकिन इटली बहुत ज़बरदस्त मुल्क मुझे लगा, टू गुड, बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। खुसूसन कोलोसियम तो बहुत ही मज़ा आया। ऐसे बंदा पीछे टाइम में चले जाता है, हिस्ट्री में चले जाता है, और वो फील लेने लग पड़ता है कि इधर क्या होता रहा। खैर एनीवे, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ इटली। इटली ने हमें डिसपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। थैंक यू इटली। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि आगे हम नेक्स्ट टूर कहाँ का करते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इंग्लैंड वापस आया हूँ, अलग ही इस बात की भी अलग ही खुशी होती है कि घर वापस आ गए। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तो हम भूल गए भाई, हम तो हर जगह बोलते होते हैं वेलकम टू इंग्लैंड।